सही कहा था आपने कोच सर। सूरज मुझे मौका नहीं देगा, बल्कि मुझे ही यह मौका छीनना होगा। अब सूरज जब पहला हाफ खत्म होने के बाद यहां आएगा और अपना लॉकर खोलने जाएगा, या डंबल्स उस पर गिरेंगे, सूरज उसके बाद खेल नहीं पाएगा और तब सूरज की जगह मैं मैदान में उतरूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राज व्यास। आप सभी का स्वागत करता हूं कबड्डी महासंग्राम के फाइनल मैच में। और ये फाइनल मुकाबला होगा राजपुताना कबड्डी क्लब और अग्नि क्लब के बीच में। और दोस्तों, सामने नजर आ रही वो ट्रॉफी, वो चमचमाती ट्रॉफी जिसे हर खिलाड़ी आज फाइनल में छूना चाहता है, इसे जीतना चाहता है। और इस फाइनल की ट्रॉफी को, इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी को जीतने के लिए हर खिलाड़ी ने अपना पसीना ही नहीं, खून भी बहाया है यहाँ पर। और दोनों टीम जो फाइनल में पहुंची है, मैं कहूंगा लाजवाब है, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं राजपुताना कबड्डी क्लब की, तो इन्होंने हर मैच में जो रोमांच पैदा किया, जो परफॉर्मेंस किया, जो एकता देखी इनकी टीम में, वो वाकई कमाल है, हैरत अंगेज प्रदर्शन किया है। और इनके सामने है एक जबरदस्त टीम फाइनल में अग्नि क्लब। इनके बारे में बता दूं कि इस साल अग्नि क्लब ने एक भी टूर्नामेंट नहीं हारा है कबड्डी का। तो इस जबरदस्त दोनों टीम्स यहां पर कबड्डी के इस महासंग्राम में आमने सामने हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राजपुताना कबड्डी क्लब और अग्नि कबड्डी क्लब का। आज मेरे भाई प्रकाश को किसी भी तरह हराकर मुझे अपना सपना पूरा करना है। मेरे भाई और मेरी मां को आज मैं साबित करके रहूंगा कि अविनाश किसी से कम नहीं। इस ट्रॉफी को जीतने का वादा किया था मैंने अपने बेटे वेद से, जिसे हासिल करके मैं अपना वेदांश का सपना पूरा करूंगा। और दोस्तों, फाइनल का मुकाबला हो और कोई हंगामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रो कबड्डी के फिनाले में एक जबरदस्त क्विज दिया है यहाँ पर अग्नि टीम ने। जी हाँ, आज अग्नि टीम का नेतृत्व करेंगे वो खिलाड़ी जो कि कभी राजपुताना कबड्डी क्लब के कप्तान हुआ करते थे। यस, वन एंड ओनली अभय। अग्नि टीम ने फाइनल के जस्ट पहले एक जबरदस्त बदलाव करते हुए अपनी टीम की बागडोर स्टार खिलाड़ी अभय के हाथों सौंपी है। और राजपुताना टीम के भूतपूर्व कप्तान अब राजपुताना क्लब के सामने ही खड़े हैं एक चुनौती बनकर। जी हाँ, और यही मजा है फाइनल का, और इसे कहते हैं प्रो कबड्डी का चैलेंज।
दोस्तों अग्नि टीम के पास आज दो जबरदस्त खिलाड़ी हैं। एक है अभय जो कि पिछले साल के कबड्डी महासंग्राम में मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीत चुके हैं, और दूसरे जबरदस्त खिलाड़ी हैं प्रकाश। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये दोनों अपनी टीम के लिए इस फाइनल में क्या करते हैं। प्रकाश एक बेहतरीन डिफेंडर और एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी जो अपने रेडर के सामने एक जबरदस्त चुनौती बन जाते हैं, बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं उसे, और उनकी रणनीति बड़ी ही मशहूर है जिससे कि वो रेडर को पॉइंट बिल्कुल भी नहीं लेने देते हैं। और उनकी खासियत यह है कि हर मैच में वो अपनी रणनीति बदल देते हैं। Come on, boys! तुमने कहा था ना कि जो कुछ भी करना है खेल के मैदान में करना, तो लो, तुम्हारा और तुम्हारी टीम का गुरूर तोड़ने के लिए मैं ले आया हूं अभय को। अपना रुमाल संभाल के रखना, हार के आंसू पहुंचने के लिए जरूरत पड़ेगी तुम्हें। खेल और चालबाजी, ये दो शब्द ऐसे हैं जो सुनने में भी अच्छे नहीं लगते साथ में। आप अपने बेटे को ले तो आए हैं यार राजनीति करके, लेकिन वो जीतेगा नहीं। और रही बात मेरी टीम की गुरूर तोड़ने की, तो वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास गुरूर है ही नहीं, विश्वास है, एक खेल भावना है, और वही जवाब होगा आपकी इन करतूतों का। बेस्ट टू यू टू। कम ऑन बॉयज। सुना है बहुत ही अच्छा हलवाई है तू। कहाँ अपनी मिठाइयों की दुकान छोड़ के यहाँ पे खेल के मैदान में आ गया है। चल छोड़, अब तू आ ही गया है तो बहुत ही जल्द तुझे वापस भी भेज दूंगा। वहां जाकर अपनी जलेबियां तलना। वैसे भी तेरे हाथ में कड़छी ही अच्छी लगती है। और ये ट्रॉफी देख रहा ना, ध्यान से देख, वो इस कबड्डी के बादशाह के लिए है। आज तक बहुत ही सपने तोड़े हैं और बहुत ही रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। आज तेरा सपना तोड़ने का मजा ही कुछ और आएगा। अबे, कबड्डी का पहला नियम अपनी विरोधी टीम को सम्मान देना, लेकिन अफसोस कबड्डी के इस बादशाह को इतने साल खेलने के बावजूद कबड्डी का ये पहला नियम ही नहीं पता। तो फिर वो राजपुताना कबड्डी टीम को हराने की बात कैसे कर सकते? आज ये भी देख लेते। चलिए दोस्तों, जिस पल का आप सभी को इंतजार था वो पल, वो लम्हा यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि अब रेफरी ने दोनों कैप्टन्स को बुलाया है और यहाँ पर टॉस के लिए दोनों कैप्टन्स रेडी हैं। और यहाँ पर अग्नि क्लब के कप्तान अभय ने टॉस जीता है और राजपुताना टीम को रेड करने के लिए पहले आमंत्रित किया है इस फाइनल में। आज मां और प्रकाश दोनों के सामने मैं साबित कर दूंगा कि अविनाश निठल्ला निकम्मा नहीं है। आज तालियों को अपनी आदत बदलनी होगी। आज वो प्रकाश के लिए नहीं, अविनाश के लिए बचेंगी। संध्या नजर नहीं आ रही, कहां रह गई वो? दादी, मम्मा कब पहुंचेगी और कितना टाइम लगेगा? आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ? चिंता मत कर, जल्दी आ जाएगी। और यहाँ पर राजपुताना कबड्डी क्लब के कप्तान का एक हैरान कर देने वाला फैसला। इस फाइनल में मतलब हैरानी ही हो रही है मुझे सब
कि ऐसा खिलाड़ी जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला, उसे कप्तान सूरज भेज रहे हैं पहली रेड करने के लिए। प्रकाश के दाव पेच जानने के लिए मुझे थोड़ा नुकसान तो उठाना ही होगा। प्रकाश को ठीक से जानने के बाद ही मैं अपने बेस्ट ट्रेडर को भेजूंगा। राज, चलो। ये बहुत अच्छा डिसीजन है सूरज का। उसने एक ही बार में दो काम कर दिए। मीडिया को भी मसाला दे दिया और एक वीक खिलाड़ी को भेज के प्रकाश की रणनीति समझ रहा है। देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि नया खिलाड़ी है यहाँ पर, पहली रेड में भेजा जा रहा है और वही हुआ इसका अंजाम कि राज यहाँ पर आउट हो गए और अग्नि क्लब का यहाँ पर पॉइंट बना है और उन्होंने शुरुआत में ही अच्छी बढ़त ले ली है। या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसी तरह की रणनीति का हिस्सा है। बहरहाल यहाँ पर खेल अभी शुरू ही हुआ है और फाइनल का यही मजा है क्योंकि दोनों टीम बराबर की है, टक्कर की है, इसीलिए वो आमने सामने भी है। ओके। और अग्नि के स्टार खिलाड़ी अभय की इस टूर्नामेंट में अपनी पहली रेड। यस अभय। मैं बता दूं कि अभय को बोनस लाइन का हीरो कहा जाता है और देखते हैं कि राजपुताना क्लब आज उनके इस खिताब को छीन पाता है या नहीं। और यहां पर 3 के सामने 5 पॉइंट लेकर अग्नि टीम 2 पॉइंट से आगे चल रही है और अग्नि टीम की डिमांड पर यहां पर टाइम आउट। लखन, प्रेम, साथियों, इस खास रेड के लिए स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।